नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट गोडवार ब्लॉग से। आज हम चलते हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे शिव मंदिर में जो द्वापर युग से संबंधित है। यह स्थान महाराष्ट्र के चांदीप गांव, तहसील वसई और जिला पालघर में स्थित है। यह मंदिर पांडवों द्वारा स्थापित किया गया है और इसी स्थान पर उन्होंने कुछ दिन व्यतीत भी किए थे। और इसी स्थान पर श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम जी यहाँ अपने गुरुजी सांदीपनी ऋषि से विद्या प्राप्त की थी। और भी महत्वपूर्ण जानकारी इस मंदिर के पुजारी ईश्वरपुरी जी द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट गोडवार ब्लॉग चैनल से। आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्राचीन मंदिर का दर्शन लेकर आए हैं, जिसका नाम है आत्मलिंगेश्वर महादेव। बहुत प्राचीन मंदिर है और तो देखिए, आप भी इस दर्शन के आनंद लीजिए, इस जगह के आनंद लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में, भारत में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए हज़ारों लाखों स्थान पड़े हैं। लेकिन अब इस संसार में ऐसा हो गया है कि हम कामकाज और इस चक्कर में ना तो हम अपने धर्म का ध्यान दे पा रहे, ना किसी का ध्यान दे पा रहे। तो इसीलिए हमने एक छोटा सा एक चैनल चालू किया है, जिसके माध्यम से हम आपको बता सकेंगे। हम फाइनली आ गए इस मंदिर के पास। अब इस मंदिर में के आसपास में आप देख सकते हैं कि सारे आसपास में देखिए, चारों बाजू जंगल ही जंगल है, घनघोर जंगल। आप पीछे आवाज़ भी सुन सकते होंगे जंगली जानवरों के। और यहाँ पर हमारे महादेव विराजमान हुए हैं। मंदिर के प्रांगण में आते ही आपको भव्य एक आंगन दिखाई देगा। ये देखिए, एक हनुमान जी का मंदिर दिखेगा, भैरवनाथ जी, बजरंगबली। ये भी एक शिवलिंग है, आप देख सकते हो। शिवलिंग के आकार देखिए, नंदी महाराज, बजरंगबली जी। और आप यहाँ के सौंदर्य का एक आप सोच नहीं सकते किस तरीके से ये एकदम शांति प्रिय है। ये जगह है, आप देख सकते हो इसके बारे में। चलिए अभी मेन मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि ये मंदिर कितना प्राचीन और कितना ऐतिहासिक है। आपको अंदर जाते ही शिवलिंग के दर्शन करके पता चल जाएगा। ये बैठे हमारे नंदी महाराज जी। गणपति जी, हनुमान जी। दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ।
हाँ बताएं तो ना। यहाँ के महाराज के से मिलाते हैं। तो ये है ये महाराज जी। महाराज जी आपका नाम क्या होगा, ज़रा कुछ बताइए। हमारा नाम पहले बालू महाराज था, फिर बालूराम महाराज हुआ। उसके बाद ईश्वरपुरी बाबा के दरबार में आने लग गए। तो यहाँ आने के बाद यहाँ की सेवा चैतन्य होने के बाद यहाँ आने के बाद हमारा नाम और फिर बदल हो गया। तो हमारा नाम अभी रखा गया है ईश्वरपुरी बाबा। ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के अंदर आने के बाद भोलेनाथ ने हमारा नाम उनके मन से ही तय कर लिया। जी। इसलिए अभी हम ईश्वरपुरी बाबा बोलते हैं। हार्दिक स्वागत है आपका। आप YouTube चैनल के जो भी कुछ माध्यम से हमारे मंदिर की जो भी कुछ प्रचार सहायता करना चाहते हैं, बहुत बहुत बार बार धन्यवाद आपको। और हमारा ये आत्मलिंगेश्वर महादेव मंदिर ईश्वरपुरी, जी। गांव चांदीप, तहसील वसई और जिला पालघर। ये पुरातन काल का द्वापर युग का मंदिर है। ये मंदिर की लीला ऐसी है कि यह सबसे बड़ी लीला है कृष्ण भगवान की। द्वापर युग के अंदर कृष्ण भगवान अपने गुरुजी, कृष्ण भगवान के गुरुजी का नाम है सांदीपनी ऋषि। सांदीपनी ऋषि की सेवा करने के लिए कृष्ण भगवान बलराम सुदामा यहाँ आके गए और कृष्ण भगवान ने यहाँ अपने गुरुजी से विद्या प्राप्त की। विद्या प्राप्त करने के बाद वृंदावन चले गए। उनके बाद कुछ यहाँ पानी की सुविधा नहीं थी। जंगल के अंदर घना जंगल है, तीनों पहाड़ है, ब्रह्म विष्णु महेश तीनों पहाड़ के बीच में ये आत्मलिंगेश्वर महादेव की स्थापना भीम के हाथ से हुई है। तो कृष्ण भगवान ने यहाँ सुदर्शन से जल में से, पहाड़ में से पानी निकला है। जल अभी भी झरा हमेशा 12 महीने 24 घंटे ईश्वरी झरा चालू रहता है। ईश्वरी झरे की वजह से ये स्थान का नाम ईश्वरपुरी पड़ा, तभी से ये प्रख्यात हुआ। और द्वापर युग की जो लीला थी, कृष्ण भगवान यहाँ से वृंदावन जाने के बाद पांडवों के ऊपर जब संकट की घड़ी आई वनवास का, और 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास और वनवास, ये अपने ये जंगलों के अंदर उन्होंने बिताया है। पांडवों ने अज्ञातवास तो उधर चित्रकूट में बिताया, जी। यहाँ वनवास बिताया। तो पांडव महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। पांडव महादेव की भक्ति करने बिना अन्न ग्रहण नहीं करते थे, पूजा करने बिना। तो पांडव के हाथ से पांडव में से भीम के हाथ से महादेव की स्थापना हुई है। उस स्थापना करने के बाद ये लोग ने कुछ दिन यहाँ बिताए, फिर यहाँ से चैतन्य हो गए। बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ सबसे बड़ी लीला, मतलब जो ईश्वर भगवान कृष्ण भगवान, तो ये कृष्ण भगवान यहाँ लीला करके जाने के बाद भोलेनाथ बाद में लीला करने को आए। और भोलेनाथ की और कृष्ण भगवान की यहाँ लीला, जो द्वापर युग में इन्होंने लीला की थी वृंदावन में यशोदा मैया के घर पे, वैसी लीला यहाँ उनकी हमेशा परंपरा यहाँ चलती रहती। या भक्त जो भी आते हैं उनके आत्मा को यहाँ शांति मिलती है। और यहाँ सभी भक्तों को बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं। तो ये स्थान बहुत चैतन्य स्थान है। और यहाँ आने के बाद भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। खाली श्रद्धा से महादेव के विनती करो, अपनी मनोकामना उनके सामने रखो और श्रद्धा रखो, तो अपने आप आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये द्वापर युग के बाद कलयुग के अंदर नित्यानंद स्वामी, जिन्होंने साउथ में जन्म लिया और साम्राज्य जो रचाया महाराष्ट्र के अंदर गणेशपुरी भूमि के अंदर, तो नित्यानंद स्वामी यहाँ बाल रूप में आके गए और कृष्ण भगवान के हाथ का जो झरना था वो झरने के पास तपस्या करके गए। और वो तपस्या करने के बाद फिर परशुराम कुंड के ऊपर गए, जो त्रेता युग का स्थान है। सामने ऊपर बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है। और उनके बाद उन्होंने गणेशपुरी में जाके उन्होंने अपनी लीला चालू कर दी इसी स्थान पे। हाँ, गणेशपुरी में जाके नित्यानंद स्वामी अपनी लीला। फिर जहाँ भी नित्यानंद स्वामी, ये सबसे बड़ा महत्व ये है कि नित्यानंद स्वामी यहाँ ये सब जगह का जो मार्गदर्शन किया नित्यानंद स्वामी की जो शिष्य है 2 नंबर की लक्ष्मी अम्मा,
तो लक्ष्मी अम्मा यहाँ आके, अकेली औरत यहाँ आके घने जंगल में 125 साल के पहले तपस्या करती थी। और तपस्या करने के बाद माता जी को इतनी शक्ति थी कि यहाँ कुछ मंदिर कुछ नहीं था। जब माता जी आई थी यहाँ खाली जंगल ही जंगल था। तीनों पहाड़ विराजित थे, मौजूद थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों के बीच में ये शिवलिंग द्वापर युग का गड़ा हुआ था, लेकिन शिवलिंग बाहर नहीं दिखता था। तो माता जी यहाँ आने के बाद माता जी को उनके गुरु ने यहाँ आदेश देके यहाँ भेजा कि ये स्थान को आपको जागरूक करना है। तो माता जी यहाँ आने के बाद बहुत बड़ा भव्य आम का झाड़ है पुरातन काल का, वो झाड़ के नीचे बैठ के तपस्या करती थी। उनके बगल में उनकी एक घास की झोपड़ी थी, वहाँ वो सोती थी। लोग दूर से आके उनका दर्शन करते गए, क्योंकि लोग डरते थे। उनकी शक्ति, अद्भुत शक्ति ऐसी थी कि उनके अगल बगल में शेर बैठे रहते थे, सामने नाग देवता बैठे रहते, इसलिए लोग डर के दूर से दर्शन करके निकल जाते थे। तो एक दिन महादेव ने चमत्कार किया। ऊपर का जो शिवलिंग है, पांडवकालीन शिवलिंग, वहाँ से रात को 12 बजे के बाद आवाज आई, ओम नमो शिवाय, मुझे बाहर निकालो। तो माता जी ने ये ध्वनि सुनने के बाद सुबह दूसरे दिन अपने गुरु नित्यानंद स्वामी गणेशपुरी में रहते थे, गणेशपुरी में नित्यानंद स्वामी को बताया। नित्यानंद स्वामी ने उनकी कथा सुनने के बाद उन्होंने बता दिया कि नित्यानंद स्वामी विष्णु भगवान का अवतार होने की वजह से यहाँ उनको पांडव लीला, कृष्ण लीला सब मालूम थी। उन्होंने माता जी, अपने शिष्य लक्ष्मी अम्मा माता जी को बताया कि यहाँ आपको ये स्थान को जागरूक करना है, ये त्रेता द्वापर युग का स्थान है और ये मंदिर की स्थापना आपके हाथ से करना है। तो जहाँ आवाज़ आई थी वहाँ कुछ गाँवकरी लोग, नित्यानंद स्वामी और यहाँ की जो संत, दिव्य संत थी लक्ष्मी माता, वो संत वहाँ गए। जहाँ आवाज़ आई वहाँ उन्होंने खोदकाम किया। वहाँ एक दिव्य शक्ति, अद्भुत शक्ति, नाग देवता वहाँ बाहर आए। और नाग देवता बाहर आने के बाद ये लोग ने खोदकाम रोक दिया। फिर नाग देवता सीधे वहाँ से आके ये स्थान पे आए। और ये स्थान पे आने के बाद माता जी और नित्यानंद स्वामी, उन्होंने दर्शन किया। नाग देवता ने फल निकाल के आशीर्वाद दिया, जंगल में चैतन्य हो गए। नाग देवता कोई साधारण नहीं थी। नाग देवता बोलो तो बहुत ही शक्तिशाली, बोलो तो आज के तारीख में इच्छाधारी नाग देवता जिसको बोलते हैं। 1000 साल जो नागों की तपस्या होती है, 1000 साल जो नाग किसी को काटने बिना जीवित रहते हैं, वही नाग के अंदर एक अद्भुत शक्तियाँ थी। अद्भुत शक्ति बोलो तो इच्छा पूर्ति, वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, तो उसको इच्छाधारी नाग कहते हैं। बहुत लोगों अपन पिक्चर में देखते, पिक्चर में दिखाते हैं, लेकिन ये सत्य घटना है। यहाँ मैंने इच्छाधारी नाग को बहुत बार देखा है। मंदिर के सामने रात को 12 बजे के बाद डेरा डालता है, वहाँ प्रकाश निकलता है, थोड़ा हमको दर्शन देता है, फिर जंगल में चैतन्य हो जाता है। आपने स्वयं देखा है? स्वयं। उनके बाद फिर माता जी ने ये मंदिर बनाया। नाग देवता निकल गए। फिर मंदिर माता जी ने पांडव का हाथ का जो शिवलिंग था उधर ही निकाल के स्थापित किया। और गुरु ने आदेश देने की वजह से माता जी ने एक नया शिवलिंग की स्थापना की, जो अभी इस मंदिर के ठीक सामने, मेन गेट के ठीक सामने है। यही शिवलिंग माता जी के हाथ से हुआ। माता जी में इतनी दिव्य शक्ति थी कि द्वापर युग के भगवान खोज के निकालना कोई साधारण शक्ति नहीं। तो माता जी की दिव्य शक्ति की वजह से ये ईश्वरपुरी का स्थान माता जी ने जागरूक किया और उन्हीं के नाम से ये लीला चल रही है। आपके जैसे भक्तजन आते, आनंद करते और यहाँ जंगल के अंदर चैतन्य बन जाते। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जंगल का स्थान होने की वजह से ये लोगों का जहाँ आस्था का स्थान है। यहाँ बहुत ढेर सारे लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ तपस्या करने के लिए आते हैं। ये एकांत का स्थान है, ये तपस्या का स्थान है। कोई भक्तों को मेरी आवाज़ पहुँचती है तो ये आवाज़ सुन के भक्तों को नम्र विनंती है ईश्वरपुरी बाबा से कि यहाँ कभी एक बार आके दर्शन करो और यहाँ का आनंद लो। सभी भक्तों को यही हमारी प्रार्थना है। जय शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरिओम। पूरा परिवार वगैरह आप आ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपने संस्कृति से जुड़े हुए लोग यहाँ पर जो आते हैं देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये परिवार आया है, यहाँ पर ये खाना वाना बनाएंगे और मुझे लगता है शायद आज रात को ये यहीं रुकेंगे, आप देख सकते हो। तो चलिए आज का यहीं पे मैं विराम दूंगा
और आपको लेके चलूँगा एक दूसरी जगह पे। मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप भी एक बार इस मंदिर का दर्शन कीजिए, आइए यहाँ पर और एक ऐतिहासिक जगह के बारे में आप जानकारी लीजिए।